आपको एक असली की घटना सुनाता हूं। एक बार जो ऋषि वशिष्ठ थे ना, भगवान राम जी के भी जो पुरोहित थे, वो तो बहुत लंबा काल रहे हैं, बीच में राम जी भी आए थे। तो एक राजा था, उन राजा का भी मेरे को नाम ध्यान नहीं है, वशिष्ठ जी उनके पुरोहित थे। तो वो राजा को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग समझ रहे हो ना, शरीर स्किन का क्या है, लेप्रोसी। हाँ, तो वो कुष्ठ रोग हो गया। अब पूरे शरीर में कुष्ठ रोग है और राजा है, तो वो पूरी अपनी सभा में भी बैठता तो पूरा ढक ढुक के, शॉल लेके, चद्दर लेके, ये लेके, वो लेके, सब ऐसे, मुंह पे भी हो गया, नाक पे भी हो गया। अब राजा ऐसे हो गया कि मैं अपनी सभा में भी ठीक से नहीं बैठ सकता, मैं क्या राजा हूं, क्या भोग करूं मैं, क्या मेरे राजा होने का फायदा है। तो महर्षि वशिष्ठ को बोला, आप मेरे लिए कुछ ऐसा प्राविधान कर दो, मैं मर जाऊं, ये मेरी बीमारी तो ठीक हो नहीं रही, कोई दान पुण्य कुछ बता दो कि जिससे ठीक हो जाए। उसने कहा, भाई ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि देखो, कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जो दान से, पुण्य से, सबसे भी खत्म नहीं होते, वो बड़े स्ट्रांग हैं, और वो जो प्रारब्ध है वो भोगने ही पड़ते हैं। उन्होंने कहा, आप प्रविधान करो, फिर मैं मर ही जाऊं, मैं क्या राजा क्या करेगा जब इतने कुष्ठ रोग और इतने, उसमें क्या मैं करूं। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो, मैं आपको कल बताता हूं कुछ इलाज। उनकी राजा की जो एक भाभी साथ में रहती थी, क्योंकि बड़े भाई की युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तो बड़े भाई थे नहीं, उनकी पत्नी उन्हीं के साथ रहती थी, भाभी। तो उन्होंने अगले दिन महर्षि वशिष्ठ ने बोला कि आप अपनी भाभी माँ को जाकर रोज 2 घंटा रामायण सुनाया करो, तो आपका ये रोग जो है खत्म होगा। अब राजा पूरा दिन तो राजकार्य में बिजी रहता था, रात को सारा राजकार्य खत्म करके 8-9 बजे बोलते वो अपनी भाभी को रामायण सुनाने जाते, और उसके बाद फिर अपने कक्ष में जाके खाना वाना खाते। रोज उनका नियम हो गया कि रात को 2 घंटे उनको रामायण सुनाने जाए। अब पूरी प्रजा में उस राजा की निंदा होने लगी, देखो भाई मर गया तो रोज रात को अपनी भाभी के कक्ष में चला जाता है। निंदा होने लगी कि वो तो अंदर जाके रामायण सुना रहा है, लोगों को तो नहीं पता। और जब इतना बड़ा व्यक्ति हो तो भैया फिर तो सब जगह यूट्यूब सब जगह पहुंच जाती नहीं बातें। आज भी बड़े आदमी की तो हर कोई सुनना चाहता है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बोलते 20-20 लोग बैठ के सारे राजा की बड़ी उतारते, भैया बड़ा बेकार आदमी है, कि देखो जैसे ही देखा कि भाई मरा है, बस थोड़ा टाइम सही रहा है, उसके बाद रोज रात को भाभी के कक्ष में खाना भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं करता, निंदा पे निंदा, निंदा पे निंदा, ऐसे इतना धर्मादा। कुष्ठ रोग हुआ है, मरने को हो रहा है, लेकिन इच्छाएं देखो, रोज रात को 2 घंटा भाभी के वहां। धीरे धीरे राजा का कुष्ठ रोग खत्म होने लग गया, सारा कुष्ठ रोग खत्म हो गया, नाक पे एक रह गया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को बोला कि महाराज ये क्या हुआ, मेरा सारा कुष्ठ रोग खत्म हो गया, आप कहते थे ये तो कभी खत्म नहीं हो सकता। बोलते इलाज हो रहा है, ये जो तुम रामायण सुना रहे हो, रामायण सुनाने से इलाज हो रहा है, इसीलिए तुम्हें बोला था। बोले ये क्यों नहीं खत्म हो रहा। बोले ये तो विशिष्ट के हिस्से का है, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि तुम रामायण सुनाने जा रहे हो, तो ये खत्म नहीं होगा तुम्हारा, ये रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा बात क्या है। उन्होंने बोला बात यह है कि रामायण सुनाने से नहीं खत्म हो रहा, जो तुम्हारे पीछे इतनी निंदा कर रहे हैं ना, ये सारा जो है सब बट के उनमें जा रहा है। ये वो रोग है जो किसी चीज से खत्म नहीं हो सकता था, ये निंदा से खत्म हो रहा है। ओहो, राजा ने कहा मेरी प्रजा में ये सब हो रहा है, मेरी प्रजा को इतना नुकसान होगा, ये होगा, नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। सारी प्रजा को अगले दिन बुलाया और सबको बता दिया कि मैं तो ऐसे ऐसे रामायण सुनाने जाता हूँ, ये करता हूँ, आप ऐसे ही निंदा कर रहे हो सब, और मेरा सारा पाप आप ले रहे हो, नहीं नहीं ये सब मत लो। बड़ा अच्छा धर्म के बोलते ये कार्य करते उसका नाक का भी चला गया। उसने कहा इतना हित राजा सोच रहा है कि जो कुष्ठ रोग कहीं खत्म नहीं हो रहा था वो खत्म हो गया, तब भी निंदक का कल्याण सोच रहा है। निंदा कर रहे थे वो लोग सारे, निंदा करने वालों का भी कल्याण सोच रहा है कि नहीं नहीं तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, मत लो। और ये कल्याण, निंदक का भी कल्याण सोचते ही बोलते उसका वो कुष्ठ रोग भी सारा खत्म हो गया, और प्रजा को भी पता लग गया कि ये रामायण सुनाते थे, सारी समस्या खत्म हो गई। समझ गए।